वो टाइगर ट्रैप के ज़रिए लोग बाघों को पकड़कर उनके छाल को, उसकी छाल को लोग दूसरे राजा महाराजा को उपहार स्वरूप देते थे। लोग शिकारगाही करके और जंगली जानवरों को मारते थे, उसमें बाघ भी आता था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग के बेहद ख़ास जगह नेशनल पार्क में, और जो ये जगह, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, इस जगह को रजडेरवा के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क के बारे में बताया गया कि 72,000 वर्ग फीट पर यह फैला हुआ है। यहाँ जंगल के साथ साथ कई वन्य जीव जंतु यहाँ रखे गए हैं। बाघों की संख्या भी पहले के समय काफ़ी बताई जाती है, लेकिन वर्तमान समय में वन्य जीव जंतुओं की क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रुस्तम खान मौजूद हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत, चूँकि हम लोग रजडेरवा में हैं, तो शुरुआत हम रजडेरवा से करते हैं। दरअसल इसका निर्माण कब हुआ था? अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि टहनियाँ, कई पेड़ों की टहनियाँ बीच बीच में दिखाई दे रही है। ये क्या कहानी है और इसका निर्माण कब हुआ और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा होगा, ये बताइए। ये पहले ये नाला था, बीच में तालाब का शकल दिया गया। 90 के दशक में के बाद ये इसको चेक डैम का रूप दिया गया ताकि वन्य जीव जंतुओं को पानी की दिक्कत नहीं हो। मतलब शुरुआत में तालाब था, बाद में फिर इसे डैम के रूप में। और ये जो हम देख पा रहे हैं बीच बीच में टहनियाँ पेड़ों की, ये क्या है? ये पहले चूँकि जंगल था, पेड़ पौधे था इसमें, तो जब चेक डैम बनने लगा तो कहीं कहीं छोड़ दिया गया। ये पेड़ की टहनी है। अच्छा, ये जो पेड़ लगे हुए थे वही पेड़ की ये टहनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ के बारे में बताया जाता है कि नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो ये वन्य जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। पहले के समय में बताया जाता है कि बाघों की संख्या भी यहाँ ठीक ठाक थी। अभी वर्तमान समय में कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे और उसकी क्या स्थिति है, अगर हम बाघों के बारे में भी बात करें तो? बाघों के अलावा चूँकि बाघ और शेर यहाँ से विलुप्त हो गया है, लेकिन हिरन, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, मोर आदि आज भी हैं। अच्छा, कि जैसा कि इन्होंने बताया भी, और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जब मैं नेशनल पार्क आ रहा था तो पीछे में एक टाइगर ट्रैप भी मुझे मिला, और उसके बारे में जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि टाइगर यानी जो बाघों का शिकार होता था वो उस जगह पे किया जाता था। शायद यह भी वजह रहा, जैसा कि इन्होंने अभी कहा भी, कि बाघों की जो संख्या है वो यहाँ से लुप्त हो गई है। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह टाइगर ट्रैप को मानते हैं? टाइगर ट्रैप यहाँ के पद्मा राजा के द्वारा बनाया गया था, और वो टाइगर ट्रैप के ज़रिए लोग बाघों को पकड़कर उनके छाल को, उसकी छाल को लोग दूसरे राजा महाराजा को उपहार स्वरूप देते थे, भेंट करते थे। इसके टाइगर ट्रैप को आप देखेंगे तो वो उस गड्ढे के बीच में एक स्तूप नुमा ईंट का गोलाकार का खड़ा किया गया है, जिस पर जानवर, मवेशी, बकरी बांधा जाता था, और बाघ उसको देखकर छलांग लगाकर उसको पकड़ना चाहता था और वो उस गड्ढे में गिर जाता था और बाद में उसको लोग पकड़ लेता था। तो यह वजह भी रहा कि बाघों की संख्या कम होने की। और दूसरा, ये आसपास आदिवासी इलाका है जहाँ रात में लोग शिकारगाही करके और जंगली जानवरों को मारते थे, उसमें बाघ भी आता था। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दरअसल यही है टाइगर ट्रैप। ये जो कुआं नुमा आकार आप देख रहे हैं, इसमें बीच का जो हिस्सा स्तूप के जैसा निकला हुआ है, दरअसल इसी जगह पे, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जिक्र भी किया था, कि इस जगह पे जो जानवर होते थे उसे बांध दिया जाता था। और ये जो पूरा का पूरा भाग हिस्सा देख रहे हैं, खाली हिस्सा, और नीचे में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि पूरा पानी है। जैसे ही बाघ उस जानवर को देखता था तो उसकी शिकार के लिए वो जंप कर जाता था, और जंप करने के बाद इसी पानी के अंदर वो
गिर जाता था। और आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा रास्ता बनाया गया, इसी रास्ते के सहारे बाघों को निकाला जाता था और फिर इसका जो उपयोग है वो उपहार को देने के लिए किया जाता था। तो ये थी पूरी टाइगर ट्रैप की कहानी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो अन्य जीव जंतु हैं नेशनल पार्क में अभी, वो उसकी संख्या क्या होगी, और ख़ास करके अभी अगर हिरन की बात करें तो या अन्य जानवरों की, तो उसकी तादाद सबसे ज़्यादा किसकी लगती है आपको यहाँ? इस जंगल में जंगली सूअर की तादाद है और सियार लोमड़ी की संख्या ज़्यादा है। हिरन की तादाद 20-25 के आसपास। अच्छा, नेशनल पार्क काफ़ी ख़ास माना जाता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल भी है। अगर हम पर्यटकों के मद्देनज़र इस पर बात करें तो पर्यटक को कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे लुभाता है, कौन कौन से आकर्षण के केंद्र है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? राजडेरवा में रेस्ट हाउस है और वॉच टावर है, और पूरे राजडेरवा में मोरम का रास्ता है जहाँ पे गाड़ियों से घूम करके जंगली नज़ारा को देखा जा सकता है। और कोई बातें जो आप बताना चाहें नेशनल पार्क के बारे में? इसके पहले इस डैम में नाव हुआ करता था जिसमें लोग नौका विहार का आनंद लेते थे। आज सभी नाव बेकार हो गई है और इसका नौका विहार का लाभ लेने से लोग वंचित हैं। इसमें सुधार होनी चाहिए, नौका का निर्माण करके डैम में देना चाहिए ताकि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठा सके। हालांकि वर्तमान समय में तो जो पर्यटक हैं यहाँ के नौका विहार का लुत्फ़ तो नहीं उठा पाएंगे, बावजूद इसके नेशनल पार्क में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे वॉच टावर के साथ साथ एक पूरा रास्ता बनाया गया है और कई जंगली जानवर जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वॉच टावर के साथ साथ रेस्ट हाउस भी है और राजडेरवा खास करके है जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो अगर आप भी किसी बेहतर जगह की तलाश में हैं तो आपको एक बार हजारीबाग का नेशनल पार्क ज़रूर आना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.